एज इन गाइस कि आपको अपनी बात रखने का राइट ना हो या पुलिस आपको बिना वजह अरेस्ट कर ले। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया फंडामेंटल राइट जो हर एक सिटीजन के बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करता है। Hello everyone, I'm Tanya Kargam and in our constitution there are 6 fundamental rights. In this video, we will discuss all the 6 fundamental rights of our Indian constitution. So let's start. So guys, fundamental rights हमें दिए गए हैं पार्ट 3 of our Indian constitution from article 12 to 35. Let's start 6 fundamental rights of our Indian constitution with examples. फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। ये दिया गया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। इसमें इसका मतलब होता है कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में, जैसे गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ रिलीजन या कास्ट को देखकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो सेकंड इज राइट टू फ्रीडम। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड प्रोफेशन का। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आप इसमें पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो बट लीगल लिमिट्स के साथ। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में दिया गया है, जिसमें प्रोहिबिटेड होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में, जैसे 14 ईयर से कम की एज के बच्चों से फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं कराया जा सकता। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में दिया गया है, जिसमें आप अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सकते हो। इसको हम एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, जैसे आपको टेम्पल, मॉस्क या फिर चर्च जाना है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। टेस्ट, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में दिया गया है। इसमें ये होता है कि माइनॉरिटीज अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में दी गई है, जिसमें अगर हमारे कोई भी राइट्स वगैरह वॉयलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे हर्ट एंड सोल कहा था। तो गाइस, ये थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा और आपको फंडामेंटल राइट्स डिटेल में समझने हो तो कमेंट में डिटेल टाइप कर देना। लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।